अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बहुत ही शानदार गुफ्तगू है और एक ऐसे शख्स ने कॉल किया जो कभी दीन की तरफ तवज्जो नहीं करते ज़्यादातर अक्सर लोग, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत हैं, ये भाई हैं, पुलिस सर्विस में हैं, पुलिस सर्विस है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान की कितनी फिक्र है और ऑडियो सुनते हैं और सब समझ चुके हैं कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। आप इनकी ये पूरी ऑडियो जरूर सुने और अपने ऊपर भी जरा थोड़ा सा फिक्र करने की कोशिश करें, थोड़ी गौर व फिक्र करें और आप भी फैसला करने की कोशिश करें कि देवबंदी जमात के लोग सही हैं या अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी जिनको कहा जाता है, जो मज़ारात और या को जो है जाते हैं, फातिहा दरूद नियाज मिलाद करते हैं, वो सही हैं। जरा फैसला करने की कोशिश करें। जो हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर के ही कमाल को तस्लीम ना करे तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? क्या उसकी रोजा नमाज हज ज़कात जितने भी अमल हैं क्या वो काबिल कबूल हो सकते हैं? जरा थोड़ा सा सोचें और इस ऑडियो को पूरा सुने। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। हेलो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी कौन बोल रहा भाई? मैं बोल रहा हूँ, आरिफ खान बोल रहा हूँ भाई। आरिफ खान कहाँ से? जी यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, झालावाड़ जिले। जहानाबाद? जी जहानाबाद? नहीं, झालावाड़, झालावाड़ पड़ता है राजस्थान में, कोटा रेंज में अच्छा, पड़ता है। झालाबाद। अच्छा अच्छा, जी सुन्नी हनफी बरेलवी। जी जी अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाईजान, क्या मैं आपकी गुफ्तगू सुनता रहता हूँ। अच्छा तो आप क्या, मेरा गांव तो छोटा सा है भाईजान, तो वहाँ क्या थोड़ा इतना बड़ा कोई आलिम मुफ्ती तो है नहीं, मतलब अच्छा। तो तो बहुत ये से सब क्या मतलब। हेलो। हाँ हाँ। तो मेरा गांव तो छोटा सा है सर, मैं तो क्या पुलिस में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं तो रहता हूँ यहाँ झालावाड़, और गाँव है मेरा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, छोटा सा गाँव है। 20-30 घर है अच्छा अच्छा। भाईजान। जी तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसा तो वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है सर, छोटा सा गाँव है, इसलिए कोई मुफ्ती आलिम तो है ना। जी जी जी। तो बहुत सी बार क्या ये जमाते आते हैं ना, हाँ हाँ। बहुत सी बार आ जाते हैं ये। अच्छा अच्छा, जमातें तो आती रहती हैं। जी 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 हाँ। जी। तो मतलब इनका आना कैसा है, जैसे ये आके वहाँ समझाइश करते हैं, मतलब देखिए, मस्जिद पहली में बात बैठ तो के ये है थोड़ी। कि ये जो जमाती होते हैं ना, जी 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 इनके जो बुजुर्ग हैं, जी जब यही ठीक नहीं है तो ये लोग भी ठीक नहीं है। जी जी और जमातियों का अकीदा ये होता है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, जी हुजूर को कोई इख्तियार नहीं है, हुजूर जी हाजिर और नाजिर नहीं है, जी हुजूर जी नूर नहीं है। तो जब ये जी हुजूर के कमाल को ही नहीं मानते तो फिर इनका ईमान कहाँ है सर जी? जी सर, मैं तो सर आपकी गुफ्तगू सुन के इंशाल्लाह मुझे सब कुछ पता चल गया, मतलब। जी लेकिन गांव वाले थोड़ा क्या अभी समझ है, मतलब उनका थोड़ा समझ में बैठ नहीं रही।
तो वो इस अच्छा, चक्कर में तो कौन सही है जब कौन आप गलत है। जब आप ड्यूटी से घर जाएं और जमात आपके सामने आई हुई हो, तो आप बस मेरी बात जी करा दीजिएगा उनके अमीर से। जी जी जी। जी, क्योंकि देखिए अच्छा सर, अच्छा। आप तो उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको उतनी नॉलेज नहीं है वहां तक की, है ना। और होगी तो जी शायद बहुत ही अच्छी बात है ना। हाँ क्योंकि बड़े हाँ बड़े जी ओहदे वाले अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बड़ा कुछ जानते हैं, जी है ना। अकीदे के बारे में भी जो सुन्नी सहीउल अकीदा है, TTS हैं। हमारे एक IAS सिद्दीकी इलाहाबाद में है, थाना मुट्ठीगंज में मतलब पोस्टेड है इलाहाबाद में। जी। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी हैं माशाअल्लाह वो। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो माशाअल्लाह उनको भी काफी कुछ जानकारी है अब, और वो ऐसे वैसे देव के बंदर को तो वैसे ही खुद ही रपटा देते हैं। जी ये सब चीज है नॉलेज के हिसाब से, है ना। अब मान लीजिए हाँ आपको हाँ दुनियावी तालीम आज जैसे आपने हासिल की है, तो दुनियावी तालीम की बहुत सारी नॉलेज जी है ना। या फिर जैसे आपने कानून पढ़ा है, तो कानून का बहुत जी कुछ इल्म है आपको। सादा जी आदमी नहीं हाँ जानेगा, आप जानेंगे। जी जी या जैसे कि वकील लोग हैं, जी इन्होंने भी कानून पढ़ा है, तो फिर इनको भी जी मालूम है कि किस जुर्म में जी कौन सी धारा लगेगी, हाँ नॉलेज रहता है ना। तो है। जी ऐसे ही ये भी एक कानून है इस्लाम वाला। जी तो इस्लाम में जी, हाँ इस्लाम में नहीं रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाले को काफिर कहा गया है, काफिर माना गया है। जी मैंने आपकी गुफ्तगू सुन रखी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को सब पता लग गया। मतलब जी मैं आपकी सुनता रहता हूँ, और एक फारूक खान रजी है ना, जी 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 उनको भी सुनता हूँ मैं। तो अशरफ अली थानवी, इस्माइल देहली, इनके खुफर तो मुझे पता लग गया आपके वीडियो सुन के। वास्तव में जो बताते हैं ये दलील के बताते हैं, हकीकत है ये। जी सर। जी तो गाँव में क्या गाँव से क्या बताता है वो क्या वहाँ थोड़ा मतलब पढ़े लिखे नहीं है, कम है पढ़े जी लिखे, तो वो जी क्या वो कंफ्यूज में रहता है। हाँ, कौन तो सही सर है एक बात कौन बताऊं, गलत इनकी है। चालाकी, जी सर इनकी चालाकी ही ये है कि ये कम इल्म लोगों को पकड़ते हैं, जी या फिर जो गांव का अमीर आदमी होगा, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, पहले उसको तोड़ेंगे सलाम दुआ करके, जी ठीक है। जी या फिर कोई ऐसा बंदा है कि जो पावरफुल आदमी होता है, जिसकी बात को लोग मानते हैं, जी यानी ये पावरफुल को ही पकड़ते हैं जिसकी बात को लोग मानते हो। अच्छा हाँ, तो ये इनकी एक कैटेगरी है, ये इनको जो है पॉलिसी में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है जी एक तरीके से। हाँ, जिस तरह से पॉलिटिक्स लोग उस इंसान को पकड़ते हैं जिसका खानदान बड़ा होता है कि ये अपने पूरे खानदान के वोट हमको दिलवा देगा। जी जी हाँ, तो इसी तरह ये लोग भी ऐसे इंसान को पकड़ते हैं कि जो वहां का मुखिया हो, जो पावरफुल आदमी हो, जो प्रधान हो, जी ताकि जिसकी बात को लोग माने, जिसकी बात में असर हो, जो ये कह देगा वो लोग मान लेंगे। पहले उसकी चपलूसी करते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 जो है वो जमात लाने की कोशिश करते हैं, जमात लाना शुरू भी कर देते हैं। हाँ तो भाईजान मेरे को ये पूछना था, जैसे वो आए तो उनको भाई आने देना है कि नहीं आने देना है, भाई उनके साथ बातचीत करना नहीं करना है। हाँ, जब वो आए तो आप बस इतना कहना कि भाई देखिए यहाँ अब ना आओ तो बेहतर है, और आने के लिए एक शर्त रहेगी हमारी, अगर आप एक बंदे से बात कर लें और अपने आप को हक पर साबित कर दें तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। मतलब एक उन्हें मतलब बात करने के लिए आमादा करने के लिए। अच्छा अच्छा हाँ तो वो बाकी तो वो है गलत। हाँ हाँ वो पता लग गया सर। मैंने आप सुनता हूँ गुफ्तगू, आप में दलील के बताते हैं जी, तो वो आप ही हंस पड़े, इससे कुछ पता लग गया।
और सर जी मैं खुद इन लोगों में रहा हूँ और इन लोगों की हकीकत को मैं पहले नहीं जानता था, मैं इनमें ही पढ़ा हूँ। मगर जब से इल्म हुआ है और जब से ही मैंने दावा किया, ऐलान किया, चैलेंज किया इनको, क्या हो तुम में जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, मुझसे बात करके सुन्नी हनफी बरेलवियों को, हम लोगों को तुम गलत साबित कर दो और अपने आप को हक पर साबित कर दो, तुम्हारी गुलामी के लिए मैं तैयार हूँ। या अगर जिसने भी हमें गलत साबित कर दिया या मेरा बताया हुआ वो कोई हवाला गलत साबित कर दिया तो जो चोर की सजा वो इस गुनाहगार की सजा। जी हाँ सर, उनके पास कुछ ऐसे तो दलील तो मिलती नहीं है। मैं सुनता हूँ आपको, मतलब दलील से नहीं बताते हैं। जी सर। और आप बताते हो पूरी दलील से बताते हो जो भी बात बताते। हाँ सर, देखिए इनके बुजुर्गों ने ना बहुत बड़ी बड़ी तौहीनें की हैं, बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं। तो ये लोग अपने अकीदे को छुपा के अपने जो है प्रचार को बढ़ाते हैं, है ना, अपनी टीम को बढ़ाते हैं इन लोगों से जिन लोगों के पास इल्म नहीं है। हाँ, और जिन्होंने इनसे बात की, इनको बताया कि तुम गलत हो, तो कभी उसके करीब भी होके नहीं निकलते हैं। और जिस बंदे से इनका जवाब ना दिया जाए तो उसका जीना भी हराम कर देते हैं ये लोग। मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं सर, यहाँ तक कि ये लोग थाना रिपोर्ट भी कर देते हैं। हम सुन्नियों के कहीं जलसे होते हैं तो ये बंद करा देते हैं। हाँ, और कई जगह ऐसा हुआ है। हमारे पड़ोस में ही एक बंदा देवबंदी से सुन्नी हुआ, क्योंकि उसके घर वाले पहले सब सुन्नी थे, सब बरेलवी थे, मगर वो होता है ना कि जब पढ़ने चला जाता है तो इंसान बदल जाता है। इसी तरह अनजाने में, धोखे में मैं भी जो है उनकी तरफ तब्दील होने लगा था, मगर कभी अल्लाह और उसके रसूल की शान में, किसी वली की शान में तौहीन नहीं की। और दुआ यही करता था, या अल्लाह जी, दुआ यही करता था। जी सर, 15 साल करीब में देवबंद में रहो। मतलब आप देवबंद में नहीं रहा, बल्कि मेरे बराबर में एक जगह है टांडा बादली, वहां मैं पढ़ा हूँ। 10-11 साल मैंने वहां पढ़ाई की है। पढ़ाई छोड़ने के बाद भी मैं 5-6 साल इन्हीं लोगों के साथ रहा। यानी टोटल लगभग 15 साल से ज्यादा है। हाँ। तो सर वो क्या, आप समझाने का तरीका भी सही है। आप बड़ी धीरे 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 लाइन पे लाते हो उनको और वो आखिर में हार ही होती है उनकी। हाँ सर, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना, ये नहीं रहता कि मैं किसी को शिकस्त दूं, नहीं, बल्कि मेरा मकसद यही रहता है कि इस बंदे को बात समझ आए तो ये आशिक रसूल बन जाए। हाँ, तो बहुत मुश्किल से समझ में आती है सर, मैं आपसे सुनता हूँ। हाँ सर, जी, बात सही है। अभी 10 अक्टूबर को एक बंदे ने तौबा की है जी। उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे भाई तौबा कर चुके हैं जी। हाँ, और झारखंड से एक पुलिस में थे, नाम में भूल गया, दरोगा थे वो थाना पीरभारी थे, नाम मुझे याद नहीं रहा क्या नाम है। उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने कहा जी आप कौन बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे मालूम किया जी। तो बोले मैं जाने क्या बोला था उन्होंने मुझे, इंसान बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ। पहले तो क्या दूसरे से बात कर रही थी आपकी, फिर वो दरोगा साहब पर बाद में उनसे बात हुई थी आपकी। हाँ, वो और हैं, वो दूसरे हैं। वो उस बंदे ने तो बहुत बदतमीजी की थी, वो मतलब जो है गाली गलौज पे आ गया था। जब उसने बदतमीजी की तो फिर मैंने भी उसको लिया। मैंने कहा साले अगर तू पुलिस वाला है तो दुनिया की हद तक है, दीन के मामले में तेरा कोई दखल नहीं है। अगर तू बदतमीजी कर सकता है तो मैं भी बदतमीजी कर सकता हूँ। हाँ नहीं सर, वो जैसा आदमी होता है उसके साथ वैसे बात करते हो आप। हाँ सर, जिस तरह से जब सामने वाला बात करता है ना, जी, उसी हिसाब से आप बात करते हो। मैं आपकी बात तो आपकी। हाँ, क्योंकि सर देखिए, हाँ देखिए वो दीन के हाँ जी बोले वो दरोगा बोला था, फिर आपने कहा चाहे कितना ही बड़ा होता हो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। दीन के मामले में डरना क्या है सर? हाँ वही तो बता, ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाएगी ना, मरना तो एक दिन सभी को है।
जी फिर मरना तो सही। जी सर। भाई इसीलिए बात करें वैसे हमारी भी थोड़ी इस्लाह हो जाए और तो क्या भाईजान। हाँ सर। आप अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सर, उन लोगों में अगर बड़े बड़े ओहदे वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जमात में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर महकमे के इंसान से मेरी बात होती है सर। जी जी जी, वकील हो, डॉक्टर हो, MBBS हो, मतलब कोई भी महकमा हो अल्हम्दुलिल्लाह, आम आदमी हो, ग्रेजुएशन हो, इंजीनियर हो, हर महकमे के इंसान से बात होती है। तो अगर उधर बड़े बड़े ओहदे वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी बड़े बड़े ओहदे वाले हैं। जी हाँ इंशाल्लाह जरूर है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं भी जी जी मैं भी इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर आपकी वीडियो सुन के ना जी थोड़े इस्लाह हुई है, मतलब बहुत कुछ समझ में आया मतलब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, इस दौर में जिसने अपना ईमान बचा लिया बहुत बड़ा काम कर लिया। जी जो अपने ईमान को बचा के ले गया बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ सर, ये क्या छोटी सी जिंदगी और 50-60 साल की जिंदगी है। जी, पहले हुआ करती थी 100 साल, 150 साल। जी हाँ, अभी भी शायद कोई इतनी उम्र का बंदा हो, वरना अभी इतनी उम्रें हो नहीं रही है। पुराना ही बंदा होगा तो होगा, क्योंकि अब तो बस ज्यादा से ज्यादा 70 साल, 80 साल, नहीं तो 60 साल में इस टाइम ज्यादा से ज्यादा हद मतलब लोग गुजर रहे हैं, जवान इंसान गुजर रहे हैं। हाँ अभी तो कोई भरोसा नहीं है। हाँ खैर, जो पहले ज्यादा उम्रें होती थी, 100 साल के लोग मतलब होते थे और वे एकदम कर रहे होते थे, आज वो वाली ना तो जिंदगी है ना कुछ है सर। इस टाइम का आदमी सब हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ, तभी आप यूट्यूब पे डलती है क्या आप बातचीत होती है तो? हाँ सर, किसी की जैसे मुझे लगता है कि इससे लोग बहुत कुछ समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, और आपने ईमानी मामले में बातचीत की कि इन लोगों को हम बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते, इनका जमात का आना अच्छा है कि नहीं है, तो इससे लोगों की इस्लाह होगी। तो ऐसी ऑडियो में डाल देता हूँ। वैसे बहुत सारी ऑडियो नहीं भी डाल पाता हूँ, क्योंकि उतना जो है वक्त ही नहीं मिल पाता था। पहले जो है बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंगें होती थी, इन लोगों में से भी बेतदाद लोग मुझे कॉल किया करते थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब खामोश हैं, सब भीगी बिल्ली बने हुए हैं, सबके नशे चढ़ गए हैं, कोई अब मुझे कॉल नहीं करता है। और मैं इनको अपनी तरफ से कॉल करता ही नहीं हूँ पहले से ही, मेरी आदत ही नहीं है। मैं तो उस वक्त कॉल करता हूँ जब मुझे कोई छोटा मोटा चिल्ले का पिल्ला परेशान करता है। हाँ सर, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी मैं इन्हें कॉल करूं, सामने से ही मुझे खुद कॉल आता है और ये लोग कहते हैं कि तू बहुत बदतमीज बोलता है, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, तू गलत बोलता है, तू हमारे आलिमों को काफिर बताता है। तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल बताता हूँ, अगर यकीन ना हो तो मैं साबित कर दूं। साबित दलील के साथ बताते हो ना आप तो? जी सर, आपने तो सुना है ना? जी जी मैंने सुन रखा, अशरफ अली खान गेट पे इनकार करता है वो मोहम्मद साहब के। जी, उसको इल्मे गैब का इनकार करना तो अलग हो गया सर। इल्मे गैब का इनकार नहीं करता, बल्कि वो इल्मे गैब को मानते हुए हमारे नबी के इल्मे गैब को जानवरों के इल्मे गैब से तशबीह देता है, ये उसकी गलती है। हाँ कंजुल ईमान उसकी किताब है, वो एक हदीस है क्या है? नहीं, कंजुल ईमान आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा है। जी वो हिफ्जुल ईमान नाम है उस किताब का, अशरफ अली थानवी की। जी अशरफ थानवी की किताब है हिफ्जुल ईमान। उसी में इसने हमारे नबी की ये तौहीन की है। हमारे नबी के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह देता है वो। हाँ जी भाईजान, अब सवाल आएगा ना तो मैं आपकी बात कराऊंगा। हाँ सर, आप बिल्कुल बगैर किसी सोच और फिक्र के अगर आप जो है ये समझते हो कि मैं जो है लोगों का भला कर सकता हूँ, लोगों का ईमान जो है बचा सकता हूँ, तो आप इस काम में जरूर खिदमत अंजाम दें, क्योंकि बहुत सवाब मिलेगा आपको सर। मतलब 10 दिन से मैं हो गया। फाजिल कहाँ? फाजिल पानी मंगवा लो ना। हाँ सर, क्या बोले? मैं 10 दिन से आपके ही गुफ्तगू सुनता हूँ, मतलब 10 दिन हो गया मेरे को आज करीब सुनते। अच्छा, मतलब कितने दिन हो गए सर? कितने दिन से? 10 दिन से सुन रहा हूँ।
जी अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, 10 दिन से सुन रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी जी। टाइम से जो है ये काम कर रहा हूँ। मैंने जी जमीनी स्तर पे भी काम किया, मगर आप जी जानते हैं ना लोग कितने बड़े मक्कार होते हैं। किताबें दिखाई, सब जी कुछ दिखाया, हवाला दिया, मतलब जी फिर भी झुठला देते थे। जी हाँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि जी यार इतनी देर से मैं इसको समझा रहा था, मगर ये फिर से मक्कारी कर गया, फिर से इसको शैतान ने बहका दिया। फिर मैंने सोचा मैं क्या जी करूं क्या करूं क्या करूं जो पूरी दुनिया में मतलब लोग पहचाने और जी इनकी ओरिजिनल हकीकत में लोगों को पहचानवा सकूं। मैंने जी सोचा इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जी। वो भाईजान अभी बहुत से देवबंदी में बहुत से गुमराह है, मतलब बहुत से को हाँ हाँ हाँ, पता नहीं है अभी। लगभग 85% लोग धोखे में हैं उधर। वो तो कह रहा हूँ मैंने कहा आपकी गुफ्तगू सुन के अच्छा। उनके दिमाग में बैठती है वो बात, जी 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 तो वो भी करते हैं इंशाल्लाह। जी आपकी सर। गुफ्तगू सुन के हाँ, एक वो लाइन आरिफ, पे भी आते हैं। हाँ आपने क्या नाम बताया था सर अपना? आरिफ खान ही बताया था। आरिफ खान। एक आरिफ भाई और हैं, जी मगर वो जी थोड़े से ना मतलब बात करते हुए ठहर जाते हैं। वो हैं इधर जी गुजरात से कहीं से किसी जगह। जी जी। माशाल्लाह वो भी आपके हमनाम है। तो वो भी वो क्या पुलिस सर्विस में है। जी जी जी। हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी पल्ला जी। जी और एक फिरासत भाई है हमारे, जी वो हमारे पड़ोसी ही हैं, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं। जी जी आरपीएफ में है वो, ये जो रेलवे पुलिस सर्विस है ना। जी हाँ तो इसमें है, रेलवे में। जी। सर आपका एड्रेस बताओ ना। मैं यूपी रामपुर से हूँ। अच्छा, जी, रामपुर से। मेरा एड्रेस तो पूरा पड़ा हुआ है उस पे सर। अच्छा, और वो रजवी साहब का? किसका? फारूक रजवी साहब। वो नागपुर रहते हैं। नागपुर। वो तो जी मशहूर भाई। आदमी है, उन्हें कौन नहीं जानता है। हाँ हाँ, उनकी भी सुनता हूँ भाईजान, मैं उनकी भी जी सुन रहा हूँ। उन पहले उन्हें की सुनी मैंने गुफ्तगू, फिर उसके बाद में फिर आपके सुने। जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह संदेश करते हो बस आप बहुत दुआ अच्छी करें तरह से और तफसीर। उन लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की कोशिश करें, क्योंकि सर देखिए आप जी इतना जान चुके हैं कि ये लोग गलत जी हैं, ये लोग ठीक नहीं है। ये धीरे धीरे ईमान को जी ऐसे खा जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है या किसी भी सामान को खा जाती है। जी जी जी। ये तो पूरी समझ में आ गई मेरे, ये तो जी सर। जो ठीक है सर, इधर अजान हो मैं- गई है और मैं मस्जिद में आ गया हूँ। इंशाल्लाह फिर बाद में बात करता जी हूँ। जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। वालेकुम जी अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।